आज की क्लास में चैप्टर 3 क्लास 10th केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु के लिए पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक तत्व बनाता है उसे धातु कहते हैं। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक तत्व बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम दिया हुआ, सोडियम का Na होता है और परमाणु संख्या 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 1। तो इसके बारीकी समय कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये नियन को प्राप्त कर लेगा। नियन क्या है? एक इनर्ट गैस है। सभी धातु चाहता है, सभी ऑल मेटल्स जितना भी तत्व है वह सभी चाहता है कि हम स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा? जब वह जैसे कि इनर्ट गैस होता है, नियन, आर्गन, हीलियम, चेनन, इस तरह से बनना चाहता है। नेचर है सभी धातु का या तत्व का। अधातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विद्युत ऋणात्मक तत्व बनाता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन का है कितना? 17 होता है। 2 8 7। इसके बारे के हिसाब में 1 7 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए आर्गन को प्राप्त करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, तो इसलिए ये इस तरह से इंडिकेट। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं में क्या होता है? चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कठोरता धातु में अधिकांश धातु में क्या होता है? मतलब कठोर होते हैं। जैसे कि अपवाद में आप ले लिए कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है और पोटेशियम भी एक मुलायम यानी सॉफ्ट धातु है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। आघातवर्धता यानी धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। जैसे कि एपीआई, इसको पीट के चादर बनाया जा सकता है। उसके बाद तन्यता। धातुओं में तन्यता गुण रहता है। जैसे कि 1 ग्राम सोना ले लेते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। उसमें चालकता। क्या होता है? धातु उष्मा के चालक होते हैं। जैसे चांदी और कॉपर उष्मा के क्या हुए? अधिक चालक होते हैं। लेड एवं पीबी एंड एचजी, मरकरी, ये क्या होते हैं? धातु के सबसे कम चालक होते हैं, उसमें चालक होते हैं। विद्युत चालकता क्या होता है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। जैसे सिल्वर, कॉपर, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। Cu और Ag ये विद्युत का सबसे अधिकतम यानी सर्वोत्तम चालक है। ध्वनि। धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज आती है। गलनांक। अब गलनांक क्या होता है? धातुओं का गलनांक उच्च होता है। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम etc, इस सब का गलनांक कम होता है। इससे भी कम गैलियम, यानी गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का गलनांक 28 डिग्री सेल्सियस पर ये गलने लगता है। धातुओं का रासायनिक गुण। जैसे कि आप प्रकृति यानी नेचर। धातु का नेचर क्या होता है? धातुओं के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आप सोडियम ले लीजिए तो 2 8 1 होता है। इसके बारे में देखिए, एक ये चाह रहा है कि एक किसी को दे करके ये नियन को प्राप्त करने के लिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर त्याग करेगा, इसलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स ये प्लस शो कर रहा है। दहन क्या होता है कि दहन का मतलब होता है कि धातु ऑक्सीजन में जलकर धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु का ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, Mg+O2 को अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जल के साथ अधिक क्रियाशील धातु जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। जैसे कि आप सोडियम और H2O, ठंडा जल है ये, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनाया। एल्युमिनियम जिंक भाप से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड और H2 गैस बनाता है। जैसे कि एल्युमिनियम लिए प्लस H2, भाप से अभिक्रिया करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
प्लस H2 गैस बनाया जिंक से, तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा H2 गैस बनाता है। जैसे कि आप ले लिए सोडियम और HCl, अगर इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये NaCl प्लस H2 गैस ये बनाएगा। ये ऊपर का गलत है, ये वाला, ये सही है। एक्वारेजिया हम लोग किसको कहेंगे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, इसके 3:1 को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? जिस प्रकार से धातुओं में चमक होता है, इसमें चमक नहीं होता है, और धातुओं में चमक नहीं होती है। आघातवर्तीयता एवं तन्यता, और धातु न तो आघातवर्त और न ही तन्य होते हैं। इसका कारण यह है कि अधातुओं में लेटिस संरचना नहीं पाई जाती है, अतः इनको चोट देने से टूट जाता है, मतलब ये चूर चूर हो जाएगा। जैसे ही चोट करेंगे अधातु में तो ये चूर चूर हो जाएगा, और न ही ये तन्यता इसमें गुण पाया जाता है। उष्णता तथा विद्युत चालकता, अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर, और लेकिन जबकि ये धातु क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, उष्मीय तथा विद्युत चालक का ये बैड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद कठोरता, अधातु प्राय कठोर नहीं होते हैं, यानी नर्म यानी सॉफ्ट ही होते हैं अधातु। उसके बाद ध्वनि क्या होता है, अधातुओं को जब किसी वस्तु से प्रहार किया यानी पीटा जाता है तो इसे किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है, ये हो गया, इसमें ध्वनि नहीं होती है। उसका द्रव्यमाप एवं क्वथनांक क्या होता है, अधातुओं के द्रव्यमाप प्राय निम्न होते हैं। इसका कारण परमाणुओं के बीच बंधन काफी शिथिल होते हैं, और अधातुओं का क्वथनांक भी प्राय कम होते हैं। इसका कारण कि धात्विक परमाणुओं को फिर अलग करने के लिए कम ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं, सल्फर गैस होता है, इसका द्रव्यमाप कितना होता है, 115 डिग्री, 115 डिग्री C होता है। एंड क्वथनांक हो जाएगा इसका 444.6 डिग्री सेल्सियस, इतना अधिक होता है, जो काफ़ी कम है। अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातु में क्या होता है कि अधातु में इसके बारीक कोश में होगा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5, 6 और 7। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन से जलकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन प्लस O2, तो ये CO2 बनाएगा। उसके बाद ले लेते हैं CO2 प्लस H2 यानी जल को, और इसके साथ रिएक्शन करेंगे ये बनेगा H2O2, H2CO2। जल के साथ प्राय अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसको क्रॉस कर देंगे। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है प्लस H2SO4 है, अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा CO2 प्लस SO2 प्लस H2, इसमें H2 गैस मुक्त नहीं किया। अब इस तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आप लोग के एग्जाम के व्यू से, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। धातु और अधातु में अंतर हम पहले बता चुके हैं, अंतर आप लोग इसको देख लीजिएगा। रासायनिक बंधन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एक पार्ट में नहीं होगा, कम से कम 2-3 पार्ट्स में हम इसको बनाएंगे। रासायनिक बंधन
और सीखेंगे। इसमें सीखने के लिए बहुत चीज़ है। किसी अणु में, आप जानते हैं रासायनिक बंधन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। इसको इंग्लिश में कहेंगे केमिकल बॉन्ड। किसी अणु में परमाणु के एक साथ बंध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए Na प्लस और Cl माइनस होता है। NaCl तो है, लेकिन Na प्लस प्लस Cl माइनस होता है। तो इस तरह से रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: विद्युत सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। इसी को हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं। तो पहला दिन इसको पढ़ेंगे विद्युत सहसंयोजक बंधन, दूसरे दिन इसको सहसंयोजक, उसके बाद उप सहसंयोजक बंधन। तो 3 क्लास कम से कम लगेगा, इसमें 3 पार्ट में होगा। विद्युत संयोजक बंधन, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक परमाणु का दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूपेण स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन को विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। एक परमाणु का दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूपेण स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन को विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, इसके बारे के समय 2 8 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। क्यों दिया? क्योंकि ये देखिए इसके बारे के समय कितना 2 8 7, तो ये 1 चाहेगा किसी से लेने के लिए, और ये देने के लिए तैयार है, ये 1 लेने के लिए तैयार है। तो ये बना लिया Na प्लस और ये Cl माइनस। तो इस तरह से बनाया। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे बढ़ाएं, अपने दोस्त यार को शेयर करें। थैंक यू।